This property only holds, right, when the GCD of m and n is 1. So this is multiplicative property. So आगे हम और भी functions करेंगे next chapter में. So everywhere it is like show that the following function satisfies multiplicative property. So multiplicative property का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कोई दो numbers ले लूँ m और n जिनका GCD 1 है, then phi of mn for this function phi of mn will be equal to phi of m into phi of n. Right? So proof wise, अगर इन दोनों में से एक भी नंबर कोई 1 हो गया, अगर एक भी कोई नंबर 1 हो गया या दोनों 1 हो गए, राइट, से n is 1, let us assume n is 1, राइट, तो phi of mn क्या बन जाएगा बेटा? n तो 1 हो गया, so m into 1, so what is m into 1? m, is it fine? Yes, ma'am. अच्छा, before that what was phi of 1? जैसे 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ऐसे phi of 1 is also 1. Phi of 1 is 1, that is fixed. So you see, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ this is phi of 1 because phi of 1 is 1. But is it fine? Yes. So you see this is phi of m into phi of n because आपने n को 1 लिया है. So you see, अगर एक भी नंबर 1 है, then in that case phi of mn is equal to phi of m into phi of n. But is it fine? Yes, ma'am. Now let us take the case where m is also greater than 1 and n is also greater than 1. Is it fine बच्चे? अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें phi of mn निकालना है. तो by definition what is phi of mn? What is phi of mn? This is number of positive integers. This is number of positive integers less than mn and relatively prime to mn. Means वो सारे numbers जो mn से छोटे हैं और जिनका GCD भी mn से कितना है? कितना है बेटा? 1. 1. अब हमने क्या किया, हमने 1 से लेके mn तक जो नंबर्स हैं उनको हमने अरेंज किया. सो यू सी नंबर्स कैसे होंगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन. यहाँ बीच में कोई l आएगा एंड सो ऑन, कहीं पे m आएगा. अब m के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? m plus 1, m plus 2, सो ऑन. ऐसे ही यहाँ पे कहीं पे m plus l आएगा और लास्ट में m plus m आ जाएगा, तो 2m आ जाएगा. बेटा इज इट फाइन? अब देखो 2m के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 2m plus 1, फिर 2m plus 2, ऐसे ही चलते रहेंगे. 2m plus l आ जाएगा एंड फिर लास्ट में 2m plus m हो जाएगा. वो क्या बन जाएगा? 3m. बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही जब चलते रहोगे, यहाँ पे कहीं पे लास्ट रो में आके आएगा n minus 1 into m plus 1, then n minus 1 m plus 2 and so on, n minus 1 m plus l. और लास्ट में इफ यू सी देखो 2 2 2 और यहाँ पे 3 हो जाता था, 1 1 1 और यहाँ पे 2 हो गया. सो यू सी n minus 1 n minus 1 n minus 1, लास्ट में क्या हो जाएगा? n. N. बेटा यहाँ तक किसी को डाउट कि why I have written this? Is it fine? Yes, ma'am. I need this table, so just let me. So all this proof is written here, right? So you just try to understand this one. मैम इसमें मल्टीप्लिकेटिव का क्या मतलब था?
मल्टीप्लिकेटिव का मतलब यही होता है कि अगर आप किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो जिनका जीसीडी 1 है, सो यू सी सिंस हम मल्टीप्लाई, हम इसको ऐसे ही नहीं तोड़ सकते। यू सी हम सिर्फ तभी, सो यू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि आप मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, सो यू सी बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज नथिंग बट m मल्टीप्लाई बाय n। सो दिस इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट जो हम चाहते हैं कि फाई ऑफ m मल्टीप्लाई बाय फाई ऑफ n। तो एक तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन के साइन के ऊपर इसको तोड़ दिया। सो फाई ऑफ m इंटू एन इज व्हाट, फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n। तो ये तभी ट्रू है when the GCD of m and n is 1. This is not true for every number. This is only true when the GCD of m and n is 1. So this is multiplicative property. Is it fine? Okay, ma'am. तो हमने क्या किया, पहले वो नंबर्स लिए जिनका जो अगर दोनों नंबर दोनों में से कोई भी एक नंबर 1 होता तो हमने रिजल्ट प्रूफ कर दिया। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो हमने क्या किया, 1 से लेके nm तक जो नंबर्स हैं उनको हमने अरेंज कर दिया इन दिस टेबल फॉर्म। सो 1 2 3 so 4 so on up to m, then m plus 1 m plus 2 2m 2m plus 1 2m plus 2 3m so on। अगर हम चलते जाएंगे तो n minus 1 m plus 1 n minus m plus 2 and so on up to लास्ट में हमारे पास nm आ गया। राइट, इज इट फाइन बच्चे, ऑल ऑफ यू? यस मैम। कोई डाउट किसी को यहाँ तक बेटा? ओ मैम। राइट नाउ देखो, अब हमें क्या चाहिए, हमें वो नंबर्स चाहिए, हमें प्रूफ करना है फाई ऑफ एम एन इज व्हाट, फाई ऑफ एम इंटू फाई ऑफ एन। हमें वो नंबर्स चाहिए जिनका जीसीडी जो बेसिकली है वो एम एन के साथ 1 हो। राइट नाउ लेट अस फोकस ऑन एनी वन ऑफ दीज कॉलम्स। इन जनरल लेट अस फोकस ऑन दिस कॉलम, लेट अस फोकस ऑन दिस कॉलम। राइट नाउ अब हमें एक चीज पता है कि जो नंबर्स इस कॉलम में हैं वो नंबर किस फॉर्म के है सारे, l m plus l then 2m plus l and so on up to n minus m m plus l। बेटा इज इट फाइन? यस मैम। राइट अब हमें एक चीज पता है इन जनरल, राइट, सो नाउ जब हमने जीसीडी का चैप्टर किया था हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर a एंड एम एन, सो a किसी भी नंबर a का जीसीडी m एंड n के साथ 1 होगा if and only if GCD of a and m is 1 and GCD of a and n is 1। याद है बेटा? सो प्रोडक्ट का GCD अगर 1 है तो रिस्पेक्टिव नंबर्स का भी GCD 1 होगा। बेटा इज इट फाइन? तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक चीज क्लियर है कि अगर मेरे नंबर का जीसीडी mn से 1 है तो इसका मतलब उसका जीसीडी m से भी 1 होगा और उसका जीसीडी n से भी 1 होगा। सो देयरफॉर we have to look for the numbers, so we have to look for the numbers, हमें वो नंबर्स चाहिए थे जो mn के साथ जिसका जीसीडी 1 हो। राइट इसका मतलब एक्चुअली मुझे वो नंबर्स चाहिए which have GCD 1 with both m and n। बेटा is it fine? यस मैम। Okay, if this is fine, now focus on this column, focus on this column। now if you see again, हमने अगर आप देखो ये जो कॉलम है ये कैसे बना है, अगर आप देखो इस कॉलम का कोई भी एलिमेंट कौन सा है, l, राइट, प्लस m इंटू सम नंबर है r। isn't it? l प्लस है m इंटू सम इंटीजर है, फर्स्ट रो में r 0 है, देन r 1 है, देन r 2 है एंड सो ऑन अप टू r is n minus 1। isn't it बच्चे? ऑल ऑफ यू, मैं बहुत आराम से कर रही हूँ, राइट, आई हैव नो हरी, आज हम यही प्रूफ पूरा करेंगे, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। बेटा क्लियर है यहाँ से? यस मैम। Right. यस So मैम। now if you see, so the GCD of this number, GCD of this number isn't it same as the GCD of L and M? याद है हमने GCD में एक प्रॉपर्टी करी थी कि अगर हमारे पास any two numbers, let me write the property here, any two numbers A and B is there, और अगर मैं इनमें से किसी भी एक नंबर में दूसरे नंबर का मल्टीपल ऐड कर दूं then also the GCD remains same। याद है?
बेटा yes no girls yes no Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. अगर आप यहाँ देखो अगर आप यहाँ देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास ln है, मैंने इधर क्या किया हुआ है, m तो मेरा एज सच है, मैंने l में m का कोई मल्टीपल ऐड कर दिया, m का कोई मल्टीपल ऐड कर दिया mr, तो मुझे पता है इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का जीसीडी सेम है. सो यू सी बाय दिस प्रॉपर्टी this bracket and this bracket has the GCD same. So therefore from here any element of lth column will have the same GCD with m as the first element. So what I want to say is again I am repeating, ये देखो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं rm plus l, ये वाले सारे एलिमेंट्स हैं. सो यू सी अगर मैं r को 1 लूंगी तो मुझे ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा, अगर मैं r को 2 लूंगी तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ऐसे ही r को n-1 लूंगी तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा. अब इन सारे एलिमेंट्स का जीसीडी m के साथ सेम है, इसका जीसीडी l का जीसीडी. सो एवरी एलिमेंट का जीसीडी सेम है विद m, जो फर्स्ट एलिमेंट का जीसीडी होगा. बेटा क्लियर है विद m? इज इट फाइन? सो यू सी इट इज एनी वन कॉलम. सो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कॉलम के जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनका जीसीडी और जो वन का जीसीडी m के साथ वो सेम होगा. सिमिलरली इन सारे नंबर्स का जीसीडी m के साथ सेम होगा. सिमिलरली इन सारे नंबर्स का जीसीडी m के साथ सेम होगा. बेटा क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ऑल ऑफ यू? ma'am. राइट. सो नाउ यू टेल मी. सो यहाँ से मैंने आपको एक चीज बताई है कि बेसिकली इन सारे कॉलम्स का जो जीसीडी है वो फर्स्ट कॉलम में आ गया इन सारे एलिमेंट्स. सो दिस दे विल हैव द सेम जीसीडी एज दिस. सो दे विल हैव द सेम जीसीडी एज दिस एंड दे विल हैव द सेम जीसीडी एज दिस. तो इसका मतलब वो सारे नंबर्स 1 से लेके m तक जिनका जीसीडी m के साथ 1 होगा, राइट, नीचे वाले नंबर्स का भी बिहेवियर बिल्कुल सेम होगा. इज इट फाइन? Yes, ma'am. तो मुझे एक बात बताओ, 1 से लेके m तक कितने नंबर्स होते हैं जिनका जीसीडी m के साथ 1 होता है? 1 से लेके m तक वो सारे नंबर्स जिनका जीसीडी 1 होता है m से, हमने उनको क्या नाम दिया है? phi of m. What was phi of m? What was phi of m? Phi of m means वो नंबर्स जो m से छोटे हैं और इनका जीसीडी m के साथ 1 है. बेटा yes or no? Yes, ma'am. तो means अब देखो ये दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम. सो ये सारे नंबर्स का जीसीडी सेम होगा, ये सारे नंबर्स का जीसीडी सेम होगा, ये सारे नंबर्स का जीसीडी सेम होगा. और इन सारे कॉलम्स में से ये m कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, lth कॉलम, mth कॉलम, इन सारे कॉलम्स में से 5m कॉलम्स ऐसे होंगे जिनका जीसीडी m के साथ 1 होगा. बेटा विल यू अग्री? तो इन सारे कॉलम्स में से 5 of m कॉलम्स ऐसे हैं जिनका जीसीडी m के साथ 1 होगा. तो हमें इन सारे नंबर्स में से वो नंबर्स तो मिल गए हैं जिनका जीसीडी m के साथ 1 है. वो कितने नंबर्स हो गए? 5 of m. और ये 5 of m कॉलम्स हैं. अब मुझे वो वाले नंबर्स ढूंढने हैं, राइट, जिनका जीसीडी m के साथ 1 होगा. बेटा यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Right, so you see this is what let me show you here what we are doing. So you see this is what we discussed. हमें पता है by definition of Euler phi function phi of mn is what? It is equal to the number of integers which are relatively prime to mn.
राइट, एंड वी नो इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज जीसीडी ऑफ ए एंड एम एन इज 1 इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए एंड एम इज 1 एंड जीसीडी ऑफ ए एंड एन इज 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो अगर मेरा नंबर एम एन से प्राइम है तो उससे एम से भी प्राइम होना पड़ेगा, एन से भी प्राइम होना पड़ेगा। बेटा इज इट फाइन? Yes, Okay. Now if you see again, अगर मैं in particular lth column में focus करूं, right, तो GCD of RM plus LM is same as GCD of L and M, right? इसका मतलब lth column के जितने elements हैं उनका GCD same है फर्स्ट एलिमेंट से। इसका मतलब एक्चुअली उन सारे एलिमेंट्स का जीसीडी सेम है। सो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स का जीसीडी सेम है, सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स का जीसीडी सेम है, ऐसे ही एलथ कॉलम के सारे एलिमेंट्स का जीसीडी सेम है। और इन सब का जीसीडी, सो फर्स्ट कॉलम का जीसीडी किसके इक्वल है, जीसीडी ऑफ 1 एंड m। इसका जीसीडी किसके इक्वल है, 2 एंड m। सो एलथ कॉलम का जीसीडी किसके इक्वल है, l एंड m। तो इनमें से वो सारे कॉलम्स जिनका जीसीडी 1 हो जाएगा वो सारे कॉलम्स m के साथ प्राइम हो जाएंगे। अब इफ यू सी ये कितने कॉलम्स हैं, सो 1 2 3 सो ऑन अप टू m कॉलम्स हैं। और हमें पता है अगर मेरे पास m नंबर्स होते हैं उनमें से 5 ऑफ m नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका जीसीडी जो है m के साथ 1 होता है। सो यू सी आउट ऑफ ऑल दीज कॉलम्स ओनली 5 ऑफ m कॉलम्स contains the integers which are relatively prime to m. Beta is it fine? yes, ma'am. अब हमें वो नंबर्स मिल गए हैं जो m के साथ प्राइम है। अब इनमें से इन नंबर्स में से, इन 5m नंबर्स में से मुझे वो नंबर्स ढूंढने हैं जो n के साथ भी प्राइम है। अभी मुझे वो नंबर्स मिले हैं जो m के साथ प्राइम है। सो यू सी फर्दर वी शैल फाइंड फ्रॉम दीज 5m कॉलम्स हाउ मेनी एलिमेंट्स आर रिलेटिवली प्राइम टू n। फाइन बच्चा, अभी हमने m के साथ प्राइम तो ढूंढ लिए हैं, बट अब मुझे n के साथ प्राइम ढूंढने हैं। बेटा इज इट फाइन? Now again focus on the lth column. Again focus on the lth column. So now if you see lth column की entries कैसी हैं? So you see L, m plus L, 2m plus L, so on up to n minus 1 m plus L. बेटा मुझे बताओ ये शुरू कहाँ से हो रही थी? शुरू कहाँ से हो रही थी lth column? lth column के एलिमेंट कैसे हैं? What are the elements of lth column? L, L, M plus L, 2M plus L. then m, sorry, so L, Plus L. m plus L। तो ये देखो ये बेसिकली क्या है, 0m plus L, 1m plus L, then 2m plus L, so on up to n minus 1m plus L। देखो बेटा ये 0 से शुरू हो रहे हैं n minus 1 तक जा रहे हैं, तो बेसिकली ये कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स है। और दूसरा हम ये बोल रहे हैं कि इनमें से कोई भी एलिमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सारे एलिमेंट्स इनकॉन्ग्रुएंट है mod n। यू सी राइट, लेट मी डू इट फ्रॉम हियर ओनली कीपिंग टाइम एंड कंस्ट्रेंट। सो यू सी अगर कोई भी दो एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो यू सी दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग, राइट। लेट अस कंसीडर द lth कॉलम, और lth कॉलम की एंट्रीज क्या है, l, m plus l, 2m plus l, n minus 1 m plus l। हम ये कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सपोज कोई दो एलिमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सो tm plus l, sm plus l ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है mod n, राइट, जहाँ पे t और s दोनों 0 और n के बीच में है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन n, बिकॉज ये n minus 1 तक थे तो इसलिए हमने लेस देन n लिखा है। सो इफ यू सी ll will cancel, तो what you get, tm is congruent to ts mod sm mod m n। इसका मतलब बाय डेफिनेशन क्या हो गया, n will divide, so m is common, t minus s, बट हमें तो गिवन है कि gcd of n and m is 1, इसका मतलब क्या हो गया, n will divide t minus s। बेटा इज इट फाइन? और अगर आप देखो s की रेंज कहाँ से कहाँ थी, s की रेंज थी 0 से n, तो माइनस s की रेंज कहाँ से हो जाएगी, माइनस n, इक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी। और t की रेंज भी कहाँ से कहाँ थी, 0 to n। तो अगर आप इसको और इसको ऐड कर दो t माइनस एस, ये हमने बहुत बार पहले भी किया हुआ है, t माइनस एस की रेंज कहाँ से कहाँ हो जाएगी, माइनस n to n। इसका मतलब क्या हुआ, t माइनस एस का जो मॉड है वो n से छोटा है। आप कह रहे हो t माइनस एस n से छोटा है, और इधर आप कह रहे हो कि n जो है वो t माइनस एस को डिवाइड कर रहा है। सो वी गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज n अपने से छोटे नंबर को तो डिवाइड कर नहीं सकता। So, हमने अज्यूम किया था कि नंबर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब नो टू एलिमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। बेटा इज इट क्लियर? बेटा यस और नो?
Yes, Yes. ma'am. Because if this is clear, then we are done with the proof. So okay. So now if you see, तो हमने क्या proof कर दिया कि nth column के जो सारे elements हैं, they are incongruent. और दूसरा अगर आप देखो ये सारे elements, अगर आप देखो ये सारे elements जो थे वो कैसे थे? They were starting from 0, so 0 plus L, then 1 m plus L, and so on, n minus 1 m plus L. तो ये they were n elements and they were incongruent. तो अगर आपको याद हो हमने complete residue system किया था, तो complete residue system में क्या था? वो सारे elements थे जो incongruent थे और n in numbers थे. तो अगर आप देखो तो दिस इज नथिंग बट कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो n. और हमें पता है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो n एक ऑलरेडी सिस्टम होता है, कौन सा? 0 1 2 so on up to n minus 1. इसका मतलब 0 1 2 so on up to n minus 1 और ये वाला सेट दे आर सेम. बेटा इज इट फाइन? Girls, is it fine? See, they are n in numbers and they are incongruent mod n. हमने अभी proof किया, they are n in number. So obviously this system is complete residue system. Complete residue system क्या था? वो system जिसमें n elements हो और आपस में वो incongruent हो. But हमें पता है complete residue system mod n कौन सा था? 0, 1, 2, so on up to n minus 1. बेटा, is it fine? So you see, they are complete residue system modulo n, right? So that's it. We are done. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सारे elements हैं, so L, m plus L, 2m plus L, and so on up to n minus 1 m plus L. So they are same as zero, 1, 2, so on up to n minus 1. तो इसका मतलब जो इनका GCD होगा, so इनका GCD with n वही इनका GCD होगा with n, right? अब मुझे पता है, right? अब मुझे पता है ये नंबर्स, ये सारे नंबर्स बेटा n से छोटे, 0 1 2 3 so on up to n minus 1, ये सारे नंबर्स n से छोटे. अब मुझे बताओ इन नंबर में से वो कौन से नंबर्स है जिसका जीसीडी n के साथ 1 होता है? वो कितने नंबर्स होते हैं? phi of n. What is phi of n? Number of integers which are less than n and relatively prime to n. बेटा yes. तो इसका इसका मतलब इस कॉलम में भी कितने नंबर होंगे जो n से छोटे और n से प्राइम है? बिकॉज ये दोनों सेट तो सेम है, मींस इसमें भी phi of n होंगे. अब इसका मतलब हमने nth कॉलम में हमने शो कर दिया कि किसी एक कॉलम में phi of n एलिमेंट्स हैं. बेटा कितने कॉलम्स थे जिसमें जो m से प्राइम थे, जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे m से प्राइम थे? कितने कॉलम्स थे? phi of m कॉलम्स थे. एक कॉलम में phi of n एलिमेंट्स हैं जो n से प्राइम है, तो phi of m कॉलम में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? एक कॉलम में phi of n एलिमेंट्स हैं, so phi of m कॉलम में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? Phi of m and phi of n are elements which are prime to m and n. So you see, हमें यही तो प्रूफ करना था. The number of elements which are both prime to m and n, तो कितने हो गए? Phi of m into phi of n. So therefore, what do you get? Phi of mn is equal to phi of m into phi of n. बेटा, is it fine? Is it fine, beta? Yes, ma'am. Right, this property is known as multiple. Obviously the not that Yes, ma'am. straight. This is the reason कि आज पूरा दिन मैंने सिर्फ यही एक proof किया है. I'm not in hurry, and again I'm not in hurry for tomorrow also. You can go back and see this proof again. किसी भी step में आपको doubt है, you can ask me. Is it fine, बच्चे? Yes, ma'am. Right. So Yes, ma'am. before I move to the exercise questions, right? Let me just take one or two. So you see, this is what? P raised to power k
phi of p raised to power k is what? P raised to power k minus p raised to power k minus 1. And what is phi of n? So अगर कोई नंबर n है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 raised to power r1, p2 raised to power r2, so on up to ps raised to power rs. So what will be phi of n? N 1 minus 1 by p1 and so on up to 1 minus 1 by ps. Beta, is it clear? So these are the three formulas which you should remember. You will be able to solve every question. Beta, is it fine? So you see, Yes, 36,000. So सबसे पहले आपको n की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी होगी. So you see, this is what? 36 into 10 to the power 3. So you see, 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 36. 4 9s are 36. And this is what? 2 cube into 5 cube. Because 10 को हमने लिखा 2 into 5, तो वो break हो गया. And again, this is what? 2 square into 3 square, 2 cube, 5 cube. So again, if you see bases are same, powers can be added. So 2 2 की power 2 है, 2 की power 3 है. So 2 plus 3 5, yes. 3 square 5 cube. So n कितना हो गया? 2 to the power 5, 3 to the power square, 5 to the power cube. So very first step is you should write the prime factorization of n. Is it fine? So now phi of n is what? N Yes, ma'am. into जो प्राइम जिसमें आ रहे हैं. So कौन सा प्राइम आ रहा है? पहला प्राइम कौन सा आ रहा है? 2 raised to power 5. So 1 minus 1 by 2, then 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 5. जो जो प्राइम इसमें आ रहे हैं. बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. So you see n कितना हो गया? 2 raised to power 5, 3 square, 5 cube. So if I further simplify this, this is 2 minus 1 over 2, 3 minus 1, and the last one will be 5 minus 1 over 3 over 5. LCM ले लेंगे अगर हम. So 1 2 will cancel, 1 3 will cancel, and 1 5 will cancel. So you see this will be what? 2 raised to power 4 into 3 into 5 square. 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2, and 5 minus 1 is 4. Is it fine? मैम ये 2 minus 1, 3 minus 1, 5 minus 1 over 3. ये बेटा कैसे आया? ये अगर आप एलसीएम लो ना, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या बनेगा? 2 minus 1 over 2. Over 2 नहीं आएगा? Over 2 भी तो आएगा ना? ये देखो मैंने यहाँ लिखा है 2. ओके ओके. इधर क्या बनेगा? 3 minus 1 over 3. 3 minus 1 over और ये क्या बनेगा? 5 minus 1 over 5. 5 minus 1 over 5. ठीक है मैम. ठीक है? Is it clear बच्चे? सबको क्लियर है? Yes, मैम. बेटा किसी को डाउट है? अगर आप इसके सिक्स्थ पार्ट देखो, phi of 2 to the power 100. तो you see this is direct. So 2 to the power 100. So यहाँ पे नंबर जो है प्राइम है. So you see p प्राइम ऑलरेडी नंबर प्राइम है. तो phi of p raised to power k क्या होता है? p raised to power k minus p raised to power जो पावर है k minus 1 power less. So you see 2 raised to power 100 minus 2 raised to power 99. Is it clear? Yes, ma'am. So you see 2 raised to power 99. This is 2 minus 1. So 2 minus 1 is 1. So 1 मिनट के लिए सोच के देखो कि 2 raised to power 100 से छोटे 2 raised to power 99 नंबर्स हैं जो इसके साथ प्राइम है. So अगर आप इनको काउंट करने बैठो तो आई डोंट थिंक आप और मैं इसको काउंट करेंगे. So you see this is the beauty of this mathematics कि they are giving you the quick results of how to find this. You might think कि मैं इसको use कहाँ कर रही हूँ. So again I am telling you कि cryptography, right? Obviously these are all a detail. जैसे physics में, chemistry में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने advanced level पे करते हो. So similarly here coding, decoding में, right? जब आप you do your PhDs or MScs, you come across कि ये सारे results आगे उसमें use होते हैं.
एंड दिस इज हाउ आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट, ऑल दीज साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन द क्रिप्टोग्राफी, एंड क्रिप्टोग्राफी इज टोटली बेस्ड ऑन नंबर थ्योरी. सो ये बेसिकली आपको रिलेशंस इन नंबर्स दे रहे हैं ताकि आप कोड्स बना सको जिनसे चीजें जो है और स्मूथ हो जाए. इज इट फाइन बच्चे? Yes, ma'am. Wonderful. Right, so what I'll do, I'll stop here for today. So for tomorrow, we'll start the questions. So I'll do 2-3 more examples and then I'll start with the exercise. Is it fine? Yes, ma'am. Okay, बेटा कल भी इसी टाइम पे मिलेंगे 2:50 पे. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Just 1 minute, let me take the photograph. Just 1 minute.